हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बाई स्टडी। आशा करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये आपके लिए क्या बहुत अच्छी खबर है। जितने भी दोस्त आपके जो राजस्थान पटवारी भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए क्या बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो कि आपके राजस्थान पटवारी भर्ती से संबंधित है। सबको पता है कि राजस्थान पटवारी की भर्ती आ गई है। सब बता रहे हैं कि राजस्थान पटवारी की भर्ती आ गई, फॉर्म कब से भरे जा रही है, सारी चीजें सब लोग बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि राजस्थान पटवारी भर्ती के अंदर जो सिलेबस होने वाला है, जो मेन जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा और क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा और क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको तैयारी करनी है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ में वीडियो को एक बार शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट का सपना है आपके राजस्थान पटवारी भर्ती के अंदर लगना, क्या बनना, पटवारी, तो पटवारी जब ही बनोगे जब अच्छे से मेहनत करोगे, जी और जान से लगन से क्या करनी है, हमारे को मेहनत करनी है। तो इसी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं आज अपने पटवारी भर्ती के सिलेबस के ऊपर। पीछे आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा। अगर राजस्थान पटवार भर्ती सिलेबस और सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके 2025 के यानी कि एग्जाम भी आपको पता है कि 11 मई को है। कब है? 11 मई को है। इसी के साथ चर्चा में शामिल करते हुए आप सभी के चहेते वाले कौन से सर है? दिनेश सर है। तो आप उन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज जोड़ी गई है, तैयारी कैसे करनी है। तो आइए सर। नमस्कार सभी विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों, आपके लिए इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा कहता हूं, तो आज भी कह रहा हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा कठिन लक्ष्य हो, अपने अंतर आत्मा से जरूर कहना, सर ये आसान है। उसी समय समस्या बोनी हो जाए। और ये जो वर्ष है का दौर है, इसमें आप भाई साहब अपनी एक सीट सुनिश्चित, या तो जेल प्रहरी में, या फिर आपके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं है, पटवार से, इससे भी बढ़िया वैकेंसी और भी घने पद, और राजस्थान पुलिस। ये तो वर्ष ही का वर्ष। इस दौर में अगर कोई बच्चा निकल गया, मानो निकल, अगर रह गया तो वो 3 साल रहेगा। और सर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बच्चा 3 साल तक तैयारी लगातार रोक देता है, तो वो आज जो बच्चा 22 साल का है, वो 3 साल बाद में 25 का होगा। तो 3 साल बाद में आज जो 25 का है, वो 3 साल बाद में 28 साल का होगा। तो मतलब बच्चा अगर तैयारी नहीं करेगा तो उसकी डेट तो बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, और एज भी होगा। और ये भर्तियां अब आ गई, वो 3 साल बाद में आएंगी। तो सर इसके बारे में आप बच्चों को मोटिवेट। देखो ये बात ऐसी है, मान के चलो, देखो अभी आपने जो ये भर्ती, अगर हमने अभी से क्या मेहनत नहीं की तो पछतावा होगा। क्योंकि आगे पता नहीं भर्ती कब आएगी और आपके फिर दिमाग में भी क्या एक मानसिकता हो जाएगी कि यार हमारी उम्र आगे बढ़ती जा रही है, हम कब नौकरी लगेंगे, कब हमें नौकरी लगेंगे। अभी से अभी हमारा नहीं हुआ, पता नहीं आगे भी उसमें होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चले। तो उससे अच्छा यही है कि हमें ये जो चीज हमारे सामने जो लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य के ऊपर क्या रखे, फोकस रखे सीधा। अगर हमें तो बस क्या बनना है, पटवारी बनना है, इधर उधर की चीजें छोड़नी, सीधा ध्यान किसके ऊपर, इसी साल में अंदर मन के अंदर ठान लेना है कि मुझे इसी 2025 के अंदर क्या लेना है, नौकरी लेनी है। कैसे भी आए लेनी है, उल्टा पुल्टा लटक के लेनी है, बस नौकरी लेनी है। तो एक बार फिर से, सर मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें ये 2020 पद ही दिए गए हैं, लेकिन इनमें पदों की संख्या के लिए भी कुछ चर्चा हो रही है सरकार। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें पद भी थोड़े और भी बढ़ सकते हैं। जैसे बात कर ली जाए तो सरकार के पास रखा, तो वो जो बेरोजगारों के नेता है हनुमान जी वो बता रहे हैं कि इसमें पद भी बढ़े। ऐसे ही और भी आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि भाई हो सकता है बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं सर। तो इनमें मुझे लगता है, जहां तक अगर मेरा मानना है, अगर मेरा पर्टिकुलर मेरा मानना है देखा जाए, पद जरूर बढ़ेंगे। चाहे बढ़े बेसिक से सही, पद 500 ही बढ़े, लेकिन पद बढ़ने की पूरी। देखो पद तो लगभग देखो सभी भर्तियों के अंदर बढ़ते हैं। अब जी
आपके पटवारी में अभी जैसे कि अब आगे पद बढ़ाने की जो बात हो रही है कि आगे पद बढ़ सकते हैं भाई, उसमें चाहिए 200 पद बढ़े, चाहिए आपके 500 पद बढ़े, चाहिए 1000 पद बढ़े। हमें तो आगे वाले पदों को देख के नहीं करना, हमें तो क्या 2020 को देख के करना है कि और 2020 में भी क्या हमारे को एक पद चाहिए। यानी कि मुझे तो क्या एक पद चाहिए, चाहिए कितने भी पद बढ़ो इसमें, चाहिए 100 बढ़ो, चाहिए 200 बढ़ो, मुझे तो क्या एक पद देख के क्या तैयारी करनी है, क्या एक पद देख के अपने तैयारी को क्या आगे बढ़ाना है। सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, क्या भाई। हाँ जी। तो अब चर्चा करते हैं भाई अपने सिलेबस के बारे में। राजस्थान पटवार का सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो आपके सामने देखो भाई, पहली जो चीज है ना होने वाली है कि भाई सिलेबस यानी कि विषय। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो जो पटवार है ना, इस पटवार के अंदर आप सभी के लिए जो विषय होंगी वो विषय आपके सामने ही है। तो जैसे भारत से संबंधित यानी कि इंडिया जीके से संबंधित, कौन सा, इंडिया जीके। और इंडिया जीके से संबंधित इंडिया जीके से संबंधित जो चीज है आपके, इसमें आपके जीएस का होगा पार्ट, भारत का सामान्य ज्ञान होगा, और आपकी करंट अफेयर यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपके कौन सा, करंट अफेयर वाला होगा। ठीक है, जिसके आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 38 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके होंगे 76 नंबर के। यानी कि ये वाला पार्ट है ना इंडिया जीके वाला, ये आपकी क्या भाई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये आपका क्या सिलेक्शन दिलाने वाला है, क्या दिलाने वाला है, ये सिलेक्शन दिलाने वाला है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर जो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, किसका, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने, 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसे भी 60 नंबर के होंगे। जिसमें आपके क्या हिस्ट्री होगी, यानी कि आपके इतिहास होगा, आपके क्या कल्चर होगा, कला या संस्कृति होगी, आपके भूगोल होगा, और आपकी राज्य व्यवस्था होगी। क्या, राज्य व्यवस्था होगी, ये चीज आपके टॉपिक किसका, राजस्थान सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक है भाई, ये चीज भी आपको याद रखनी है। याद क्या, देखो टोटल कितने हो गए 38, और 30 कितने हो गए 68 है, और कितने नंबर के हो गए ये 136, 126 नंबर के हो गए। तो जीके का पार्ट कितने नंबर का, 126 नंबर का हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इसके लिए आपको क्या जोर कोशिश करनी है, जीके तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे की चीजें सर से समझना है, तो ये चीज आप देखो भाई। देखिए सर, जो मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चा यहाँ अगर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और यहाँ बढ़ा रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 126 अंकों का वेटेज हो रहा है। और तो मैं देखा जाऊं तो पिछली बार मेरिट बहुत ही ज्यादा भी नहीं थी तो कम भी नहीं थी। उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई आपको यहाँ ये कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ जी कि हर बंदा पढ़ सकता है आराम से। मानता हूँ मैं मैथ को छोड़ सकता है, लेकिन रीजनिंग सबकी लगभग लगभग एक दो ऊपर नीचे होते हैं। तो ये देखो, गणित जो मैथ है ना और रीजनिंग है वो 90 नंबर की बताई गई। तो इनमें से अगर मैं मानता हूँ मेरे पर्पज से देखा जाए, अगर 45 क्वेश्चनों में बंदा 30 तक आराम से कर सकता है, सर रीजनिंग के इतने आएंगे और 30 तक आराम से कर रहा है, तो यहाँ सिलेक्शन तो यही हो गया बंदे का, अगर वो पढ़ना चाहे इसी लाइन पे। देखो जो आपका ये पार्ट है ना मैथ रीजनिंग का, जो ये मैथ रीजनिंग का जो पार्ट है, इस मैथ रीजनिंग के पार्ट में आपको देखो याद क्या रखना है। अगर इसमें टोटल वेटेज दे रखा है कि यानी कि क्वेश्चन बता रखे हैं कि हम जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देंगे ना, वो 45 क्वेश्चन देंगे जो आपके 90 नंबर के होना है। अब इन 45 क्वेश्चनों में भी आपके जरूरी नहीं है कि वो 45 में से आपके 20 क्वेश्चन मैथ के दे दे, नहीं। इसमें आपको जहां पे मैथ और रीजनिंग का साथ में जो वेटेज होता है ना, उसमें लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। इसके रीजनिंग के, यानी कि आप मान के चलो आपके इसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके मैथ के होने वाले। तो ये चीज आपसे ध्यान में रखना है कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है। और इसके साथ में आपको जीके भूलना नहीं। अगर ये तीन चीजें अगर आपने निकाल ली, अगर ये तीन चीजें आपने निकाल ली ना भाई, तो आपका क्या सिलेक्शन पक्का है। अब इसी के साथ में देखो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, जिसके आपके 22 क्वेश्चन होंगे और 44 नंबर के। अरे हिंदी तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इंग्लिश से डर लगता है। किससे, इंग्लिश से डर निकालना पड़ेगा। और इंग्लिश को आप कुछ करके दो चार करके भी आ गए ना, तो भाई आपकी बात बन जाएगी। बचा आपके क्या, कंप्यूटर, बचा क्या आपके कंप्यूटर। और कंप्यूटर तो भाई आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर के आपके कितने 15 क्वेश्चन आने वाले, और कितने नंबर के, 30 नंबर के।
अब देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, एक तो कंप्यूटर देखना है आपको, एक इधर आपको रीजनिंग देखनी है, इधर आपके हिंदी का हो जाएगा और इधर आपके जीके का हो जाएगा। अगर ये चीजें आपने देख ली ना तो आपका क्या भाई सिलेक्शन में पक्का हो जाएगा। अब चर्चा करेंगे कि भाई टॉपिक वाइज, अब इसके अंदर जैसे सामान्य ज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इन सभी के ऊपर क्या एक एक से चर्चा करते हैं। तो आप सभी के बीच में देखो भाई, तो ये चीज आपके सामने आई गई है। और सिलेबस के बारे में सबसे पहले जो इंडिया जीके का जो पार्ट है ना, उस इंडिया जीके पार्ट में बात करते हैं। तो इंडिया जीके का जो पार्ट है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का, जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है जो यहाँ साइंस का है ना, साइंस वाला पार्ट जो है उसमें विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्वों एवं दैनिक विज्ञान के मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, प्राचीन एवं मध्यकाल का जो भारत आपका है वही इसमें हुआ, इतिहास की प्रमुख सारे इसमें घटना, एक महत्वपूर्ण इसमें इतिहास दोस्तों 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक का, मतलब यहाँ पर इस मतलब कह दूं मैं सारे मतलब भाई आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस के साथ साथ सर क्या हिस्ट्री भी आपको पढ़नी, ठीक है, पूरी इंडिया की पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ में करंट और है और ज्योग्राफी जो देखिए जो राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में क्या क्या समसामयिक घटनाएं लिख रखा है, ये करंट भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री यहाँ भी पढ़नी है, कल्चर भी आएगी और सर पॉलिटी भी आ जाएगी राजस्थान की। और मैं मानता हूँ जहां तक पिछली बार की वैकेंसी को है तो 6 से 7 क्वेश्चन सर पॉलिटी के होते ही होते हैं इसमें पटवारी के अंदर, कि जुड़ाई उससे मुद्दा है तो किससे जुड़ा हुआ है, ये तो पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है तो इसलिए के आते रहते हैं। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था ये इसमें एक अहम मुद्दा देखा जाए तो राज्यपाल, राज्य विधान, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, ये सब। और दोस्तों आगे सर देखो भाई आपको याद क्या रखना है, याद ऐसे रखना है। अब इसके अंदर जो आपके पॉलिटिकल का जो पार्ट है, पॉलिटिकल के पार्ट में आपके देखिए राज्यपाल आएगा, राज्य विधानसभा आएगी, उच्च न्यायालय आएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग आएगा, जिला प्रशासन आएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, लोक आयुक्त है और राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। ठीक है भाई, ये पॉलिटिकल का पार्ट है। वर्तमान में यानी कि करंट से संबंधित आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे रहेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण रहेगा, लोक कलाएं रहेगी, चित्रकलाएं रहेंगी, हस्तलिखित और स्थापित कला, जो आपकी राजस्थान की क्या कला संस्कृति से है, इससे कला संस्कृति से ये चीज आपको याद रखनी है, जिसमें मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति और विरासत और साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और संत लोक देवता, ये मेन पार्ट आपके कौन सा लोक देवता वाला। इसके साथ में आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्या व्यक्ति, और इसी के साथ में आपके महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं। इसके साथ में अगर चर्चा करें हम हिंदी के सिलेबस की, किसके सिलेबस की, हिंदी के सिलेबस की हम चर्चा करें, तो जो हिंदी का सिलेबस है ना, उस हिंदी के सिलेबस में आपके सामने देखो दिख रहा है, और दिख क्या रहा है, देखो एक एक टॉपिक दिख रहा है, दिए गए शब्दों के संधि यानी कि संधि आएगी आपके, कौन सी आएगी, एक तो संधि आएगी, ठीक है, उसी के साथ आपके उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ में आपके समास आएगा, क्या आएगा, समास आएगा, ठीक है, फिर आपके युगम शब्द आएंगे, युगम शब्द आएंगे, फिर आपके पर्यायवाची आएंगे यानी कि शब्द शुद्धि आएगा, उसके साथ में वाक्य जो शुद्धि होती है वर्तनी की दृष्टि से वो वाले सब्जेक्ट वाले आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द यानी कि जो आपके एक वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है ना वो वाले आएंगे, और उसी के साथ में आपके जो शब्द होते हैं ना परिभाषित जो शब्द जो इंग्लिश से संबंधित होते हैं, कोई भी वर्ड वर्ड दे दिया आपको, जैसे कॉन्फिडेंस दे दिया या आपके कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया, ऐसे वर्ड आते हैं ना वो वाले वर्ड आपके होने वाले, जैसे मुहावरे और लोकोक्ति, यानी कि ये पार्ट आपके किसका रहेगा, हिंदी का रहेगा। तो ये इसकी हिंदी के जो टॉपिक दे रखे वो हिंदी के टॉपिक रहेंगे। अब जैसे चर्चा कर लेते हैं किसकी भाई, इंग्लिश की, किसकी, इंग्लिश की चर्चा करते हैं, और इंग्लिश की चर्चा में देखो भाई आपके सभी के लिए 4 टॉपिक है इंग्लिश के, कितने टॉपिक है इंग्लिश के, 4 है।
तो 4 टॉपिक में अगर हम चर्चा करें तो 4 की जो है ना, एक तो अनसीन पैसेज आते हैं। कैसे पैसेज आते हैं भाई? अनसीन पैसेज आते हैं। अरे पहले जैसे हमें 10th तक या 12th तक जो इंग्लिश करते थे ना, कौन सा इंग्लिश करते थे ना, आपके 10th से 12th तक इंग्लिश करते थे, उस इंग्लिश के अंदर होता था ना कि जो अनसीन पैसेज आते थे, वैसे क्या एक पैसेज आएगा, उसके आंसर उसमें से देख के आपको क्या करने हैं, आंसर छांट के और उसमें से बताना है कि इस शब्द का क्या आंसर होगा। ठीक है, उसी के साथ आपके क्या कॉमन एरर आएगा, उसी के साथ आपके सिनोनिम्स आएंगे और उसी के साथ आपके इंडोनेशिया आएगा। ठीक है, ये चीज आपको इंग्लिश में याद रखना है। अब जब बात कर लेते हैं भाई, जो आपके मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट जो आपके मैथ का होने वाला है और रीजनिंग का, किसका? मैथ और रीजनिंग का जो मेन पार्ट होने वाला है, उस मैथ रीजनिंग के पार्ट की हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है ना, उसके लिए आपको देखना है क्या, एक तो जो सीरीज है ना, नंबर श्रृंखला है, वो याद रखनी है। एक आपके जैसे देखो जो जो फिंगर होते हैं, जिस श्रृंखला से संबंधित आती है, एक श्रृंखला और आती है, वो एक अल्फाबेट आता है। ठीक है, एक आपके पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो एक ब्लड रिलेशन वाले, एक कोडिंग और डिकोडिंग, एक आपके डायरेक्शन वाले आते हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट आता है, एक इनपुट और आउटपुट। ये वाला जो इनपुट और आउटपुट वाला है ना, ये वाला इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट वाला जो टॉपिक है ना, किसका? रीजनिंग का, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चीज आपको क्या याद रखनी। इसी के साथ आपके नंबर यानी कि रैंकिंग वाला, इसी के साथ आपके क्या रखना है भाई, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है वो याद रखने हैं आपको, नंबर सिस्टम है, फिर आपके जैसे क्या भाई एरिया वाले आए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ये मैथ वाला क्वेश्चन आ गए। ये चीज आपको क्या याद रखनी, यानी कि जो ये है ना, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है भाई? मैथ और रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें आपके कितने क्वेश्चन होने वाले हैं मैथ और रीजनिंग में? तो मैथ रीजनिंग में आपके क्वेश्चन देखो कितने होने वाले भाई, 45 क्वेश्चन होने वाले, यानी कि 45 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले। और टोटल कितने नंबर के? 90 नंबर के। कितने अंक के होंगे ये? 90 अंक के होंगे। तो कंप्यूटर की चर्चा करते हैं सर के साथ में, तो कंप्यूटर की चर्चा सर बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो बेसिक जो आपका कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर मतलब ज्यादा नहीं, इसमें एक तो रैम रोम को याद रख लेना। एक तो रैम और जो रोम हो, यानी कि जो आपकी मेमोरी है, उसका बहुत बड़ा इसमें प्रभाव पड़ने। एक तो फाइल जो सिस्टम होते हैं वो आपके, इनपुट डिवाइस आपके हो जाएंगे, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर के बारे में वो हो जाएंगे आपके, और एक रिलेशनशिप वाले जो बिटवीन हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर, यहाँ से आ जाएंगे। तो एमएस ऑफिस इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, एमएस ऑफिस। तो इन सभी परिचर्चाओं पर आप से आप दोस्तों अपनी बेहतरीन, कि ये जो मौका है वो दोबारा नहीं आएगा, मैं तो फिर कहूंगा यही बात है। देखो भाई, कंप्यूटर आपके कितने नंबर लाइए, कंप्यूटर आपके 15 क्वेश्चन होने वाले, कंप्यूटर के कितने 15 क्वेश्चन होने वाले, जो आपके 30 नंबर के होने, 30 नंबर के होने वाले। और साथ में आपको रखना क्या याद है, अरे बेसिक कंप्यूटर, आप मोबाइल तो चलाते ही हो ना, मोबाइल तो क्या चलाते ही है, मोबाइल तो क्या चलाते ही है, जिसके साथ भी कंप्यूटर के क्या, अब जैसे हम क्या पढ़ते हैं भाई, रैम पढ़ते हैं, रोम पढ़ते हैं, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। लेकिन जो आपका जो ऑपरेटिंग वाला जो सिस्टम है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना है कंप्यूटर में। और एक जो एमएस जो ऑफिस है, यानी कि वर्तमान में जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जोन सा भी जो वर्जन चल रहा है ना, उस वर्तमान वर्जन को आपको याद रखना है, चाहे वो आपके एमएस एक्सेल का हो, चाहे आपके एमएस पावर पॉइंट का हो, या आपके किसी का भी, यानी कि वर्ड जो वर्ड है उसका हो, चाहे एक्सेल का हो या पावर पॉइंट का, किसी का भी हो, जो वर्तमान में जो है अपने कंप्यूटर में जो वर्जन चल रहा है ना, उसको याद रखना है। इसके साथ ही जो हम चर्चा करते हैं कि भाई आप तैयारी कैसे करें, क्या अब तैयारी कैसे करें, अब आपने गुरुजी सिलेबस तो बता दिया, अगर भैया आपने सिलेबस तो बता दिया कि आप तैयारी के बारे में और बता दो, अब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए देखो भाई, आपको याद रखना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, कौन सा भाई, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए शाम को 7 बजे, कितने बजे, शाम को 7 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक, क्या भाई, रात्रि 12 बजे तक आप सभी के लिए, जितने भी दोस्त हैं जो आपके पटवारी की, किसकी भाई, जो पटवार की जो तैयारी करने वाले, किसकी, जो पटवार की जो तैयारी करने वाले, उन सभी के लिए आपके लिए महा मैराथन क्लास चल रही है। क्या चल रही है, एक महा मैराथन क्या क्लास चल रही है, तो आप इससे जुड़ सकते हो, जिसमें आपके क्या
रीजनिंग होने वाली है, क्या होने वाली है आपके, रीजनिंग होने वाली है। एक आपके जैसे जीके का जो पार्ट है वो जीके का पार्ट, और एक आपके राजस्थान जीके का पार्ट, यानी कि एक तो राजस्थान जीके का पार्ट होगा और एक आपके इंडिया जीके का पार्ट होगा। तो ये सारी की सारी क्लासें आपके यहाँ चल रही है। कुछ ही समय में आपके बीच में कंप्यूटर की भी क्लास होंगी, आपके बीच में किसकी मैथ की भी क्लास होंगी। ये सारी चीज आपके क्या क्लास होने वाली। तो रोज शाम को 7 से 12 आपको आना जरूर है, जिसमें आपको अगर जिसने सपना है क्या नौकरी लगने का, और जिसने ठान लिया नौकरी लगने के लिए, तो वो भाई क्या जरूर इसे रोज शाम को 7 से 12 बजे तक आपको आना है। अब आपके पास में टाइम नहीं बचा है, टाइम बिल्कुल कम है। इस कम समय में नौकरी कैसे ले और इस कम समय में मंजिल को कैसे ले, तो ये चीज आपके सामने, इसको क्या पूरी तरीके से आप सभी के बीच में लेने के लिए हम रोज आपको रात को मैराथन क्लास दे रहे हैं। तो उसमें क्या जरूर शामिल होना है। अरे मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। उस मंजिल को, उसे नौकरी को उसकी औकात दिखानी है तो भाई क्या तपना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जोर शोर से मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है भाई। एक बार सर से चर्चा करते हैं फिर। देखो, मैं मानता हूँ कि जो तपना तो सबको पड़ता है भाई, और तपना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर तपोगे नहीं तब तक पकोगे नहीं, और तब तक पकोगे नहीं तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हर तरीके से पकना आपको ही है, तपना आपको ही है। हमको भी तपना इतना है कि हम आपके साथ खड़े हैं और वो मेहनत करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और इस YouTube के इतिहास में ऐसे धमाल मचाएंगे तो दोस्तों आपके बहुत काम आएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन का वो लेवल देखना दोस्तों, उस लेवल से आप अंदाजा लगा कर सकते हैं कि जो पीछे जो हमने जो क्लासें ली उसमें लेवल क्या खतरनाक चला रखा, क्या कितना लेवल कारगर साबित हो रहा है परीक्षाओं में अभी तक के। तो ऐसे दोस्तों उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों 7 से 12, मैं तो रोजाना कहता हूं कि 7 से 12 जुड़ना ना बोले, बी वाई स्टे, कि ये हम यहाँ आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे बब्बर से समय समय पर आपको ऐसी ऐसी घोषणाएं देखने को आपको मिल जाएंगी जो समय समय पर आपके हित में होंगी, और हम तो सदा विद्यार्थियों के हित में ही काम करते हैं। हमारे बब्बर सर भी विद्यार्थियों के प्रति इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि एक बार आप उनसे विजिट करके, अगर आसपास के क्षेत्र में हो तो एक बार विजिट करके उन सर से मिल लेना, और फिर आपको पता चल जाएगा कि सर कितनी शालीनता से रहते हैं और कितनी शालीनता से सबको समझाते हैं। धन्यवाद। भैया अपनी परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हुए एक बार आपसे बस इतना ही अनुरोध होगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना है और सभी को बताना है। एक तो अगर आप ऑफलाइन आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप हमसे जुड़ सकते हो। आप सभी के लिए अगर जो आने वाला जो सोमवार है, इस आने वाले सोमवार में क्या भाई, आने वाले सोमवार से हमारे द्वारा ऑफलाइन में एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सुबह आपके 9 बजे से शुरू होगा। और हम आपको क्या एक निश्चित आपको बता दें कि आपके एग्जाम से पहले ही आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में आपका क्या पूरा तैयारी करवाएंगे। अगर भाई आपका भी सपना है पटवारी के अंदर लगना, तो आपको आना है संकल्प क्लासेज बानसूर में। आपको मोबाइल नंबर याद रखना है 9887 64 60 20 या 9587 64 60 20। इनके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। संकल्प क्लासेज बानसूर में आपको विजिट करनी है। सोमवार को सुबह 9 बजे से आप सभी के लिए पटवार का नया बेंच लॉन्च किया जा रहा है। तो कम फीस में, मात्र कम फीस में, यानी कि पहले जो 30 स्टूडेंट होंगे उन पहले 30 स्टूडेंटों को मात्र 1100 रुपए में हम क्या कोचिंग करवाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। मात्र कितने 1100 रुपए में आपको कोचिंग मिलेगी, ये चीज आपको याद रखना है प्रथम 30 स्टूडेंटों को। इसी के साथ में आपके लास्ट आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना है। इसी के साथ एक बार दिनेश सर आपसे बात करना चाहते हैं, फिर मिलेंगे कोई नई भी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए एक बार दिनेश सर से बात करते हैं। सर, जो बच्चे यहाँ आएंगे और उनके लिए जो हमने जो स्ट्रेटजी तैयार की है ना, वो मान लो एकदम कमाल की स्ट्रेटजी। वो बच्चों से मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रथम जो 30 बच्चे हों उसमें सर हम क्लासें दे रहे हैं,
और बैग उनको फ्री दे रहे हैं, नोट्स फ्री मिल रहे हैं उनको, और ऑनलाइन कोर्स उनको फ्री दे रहे हैं। और इससे बड़ा, और दोस्तों जो भी बाहर के विद्यार्थी हैं के लिए हम बहुत कुछ करने की प्रयासरत है और बहुत कुछ हमारे बब्बर सर कर भी रहे हैं। इससे आप निश्चिंत रहे, आप दिल थाम के बैठिए कि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा कमाना जरूरी नहीं है। उनके लिए शिक्षा उस गरीब बच्चे तक कैसे पूछे जहां वो उसको पूछनी चाहिए थी, अभी तक नहीं पूछी, उसको पूछाने पर वो तुले हुए हैं दोस्तों। तो बस अंत में इतना ही। और दोस्तों सर से एक बार, ये देखो भाई, सबसे बड़ी घोषणा है, अभी सर से कोई चर्चा तक भी नहीं की है, आप सभी के बीच में हम वीडियो लेके आए, बस दिमाग में आ गया तो हमने बोल दिया। अब पहले जो 30 स्टूडेंट होंगे उनके लिए मात्र 1100 रुपए में हम कोचिंग करवाएंगे, मात्र 1100 रुपए में, आपको याद रखना है। इसको आप कहीं भी लेके आ जाना, संकल्प क्लासेस बानसूर में, कि मात्र 1100 रुपए में आप सभी को पटवार भर्ती की तैयारी जोर और शोर से हम करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ में भयंकर तरीके से शेयर करना। अंत में आपके लिए क्या, 2 लाइनें, अंत में आपको 2 लाइनें, और 2 लाइन क्या है भाई, इस कदर है कि वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो। क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।